to celebrate Sikamanda Koryanda, the Most High God. This November, I want you to know the number 11. इस नवंबर के महीने में जब हम अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस 11वें महीने का नंबर जो है उसका ध्यान रखिए। That you will know that from January till October, और आप जानेंगे कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक God has helped us. परमेश्वर ने हमारी सहायता करी है। And thus far He has brought us. और वो यहाँ तक हमको लेकर आया है। In this crisis of pandemic. इस महामारी के समय में। But I am here to tell you. परंतु मैं यहाँ पर हूँ आपको ये बताने के लिए। This morning of November. आज की सुबह, आज इस नवंबर के महीने की सुबह। As you and I are worshiping God. जब आप और हम मिलके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। There will be a greater wonder for you. आपके लिए आज एक सचमुच एक आश्चर्य आने वाला है। Hallelujah! 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 So let's worship the Lord. इसलिए आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। See, as the choir is leading you into the holy presence of the Almighty. और जिस प्रकार से क्वायर जो है आपको परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति में लेके चल रही है। In your homes. आप अपने घरों में हैं। Wherever you are. आप कहीं पर भी हो सकते हैं। This is online. ये हम ऑनलाइन से आपसे मिल रहे हैं। If your near and dear ones have not joined with us now and with you now. यदि आपके कोई प्रियजन अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है या अभी परिवार में आपके साथ जुड़े नहीं है। If some are busy, some have forgotten. और कुछ लोग बहुत व्यस्त हो सकते हैं, कुछ लोग भूल गए होंगे। They may be somewhere, sometime. कहीं और होंगे इस समय। Tell them, call them. This is worship time. आप उनको कॉल करें, उनको फोन करें, बोलें कि ये आराधना का समय है। And as they and we together worship God. और जब वो आप और हम मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। And those who are with us from the morning, from the starting of this service. और जितने लोग हमारे साथ इस सभा की शुरुआत से, आरंभ से बने हुए हैं। You are getting blessed. आप आशीषित हो रहे हैं। Blessed means rich. ब्लेस का मतलब है या आशीषित का मतलब है कि आप समृद्ध हो रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Let's say, Lord, तू बड़े। आइए हम कहेंगे कि परमेश्वर तू बड़े, मैं घटूं। Let's say, Lord, you increase and I decrease. और हम बोलेंगे कि प्रभु तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटें। Because when you increase, क्योंकि परमेश्वर जब तू हमारे जीवन में बढ़ता है, Lord, you will surely make everything increase. तो आप जरूर है कि आप हमारे जीवन में हर एक चीज में उन्नति लेकर आएंगे। But Lord, teach me to decrease. परंतु पिता परमेश्वर मुझे पता है कि मैं किस प्रकार से अपने को नम्र शून्य करूं। So that Lord, through me and in me, Christ will be seen. तो मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के द्वारा वो मसीह दर्शाया जाए। Hallelujah. Hallelujah. Let's worship wherever you are. आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर की आराधना करें। You can lift up your hands. अपने हाथों को उठा सकते हैं। And you can say, और आप बोल सकते हैं। ये गीत गाए मेरे साथ। और आप इस गीत को हमारे साथ गा जैसा सकते हैं। choir सारे लोग गा रहे हैं, आप भी गाएं। आप अपने घरों में गाएं। तू बढ़े, मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Come on, with the drums. तू बढ़े, come on, everybody, आप भी गाएं। Don't be just listeners. सुनने वाले ना बने, परंतु हमारे साथ शिरकत करें। आप Partake in the worship. आप सहभागी बने इस आराधना में। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है चंगाई। आज किसी न किसी को कहीं ना कहीं चंगाई मिल रही है यीशु के नाम में। छुटकारा भी मिल रहा है यीशु के नाम में। खरी आराधना सच्चाई, वही नाम है सच बेटा, वही नाम है सच बेटी। यीशु के नाम में आज आपको
Ruba Sakarianda Sakaba Sakarianda. As we are worshiping with us, जब आप आराधना कर रहे हैं हमारे as साथ we में, all together worship God. हम जब मिलकर परमेश्वर की आराधना What a करते हैं, great day of November, the first Sunday to worship God. कितना ही बड़ा महादिन है आज इस महीने का पहला दिन जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And we thank God for your और हम life. परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। We thank God for you online. हम आपका धन्यवाद करते हैं And we thank God for you are with us. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का क्या कुछ है। I thank God for you are with us. I thank God for you are with us. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। I thank God for you online with हम us. धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ ऑनलाइन में हैं। Riba Sakariandabo. As we are going to this service with the word of God. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाले हैं, Oh, I want you to be get prepared for the Holy Communion. मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को उस प्रभु भोज के लिए तैयार कर लें, Because the communion is what God's fulfillment of His plan through His Son, Lord Jesus. जब हम ये पवित्र संगति करते हैं, ये प्रभु की योजना के लिए है। Sarabanda Koriandabo. As the choir will be singing with me, जब ये क्वायर हमारे साथ गा रही है, I want you to get prepared in your homes with the bread and wine. मैं चाहता हूँ कि जब ये क्वायर हमारे साथ गा रही हो, आप अपने घरों के अंदर रोटी और दाखरस के साथ तैयार रहें। The word of God, I will minister it after this. और परमेश्वर के वचन में हम इसके बाद जाएंगे, Because I want you to be in this presence of the Holy God. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। As we are reading the word from Corinthians, और जब हम कुरिन्थियों की पत्री में से इस वचन को पढ़ेंगे, as Venus is going to read from 1 Corinthians chapter 11. और हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे 11 अध्याय, That why this word of God has been written and why are we doing this Holy Communion service. क्यों ये वचन परमेश्वर के वचन में लिखा गया है और क्यों हम इस प्रभु भोज को लेते हैं। You will understand the word of God says so. Do it in my तो आप remembrance. समझेंगे कि परमेश्वर ने हमको ये उसकी यादगार में दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. So get ready with the cup, the wine and the bread. और जितने अपने घरों के अंदर हैं, आप अपने रोटी और आपका दाखरस लेके आप तैयार रहें। And after this reading, we are going to have the Holy Communion. और ये जब खत्म हो जाएगा, जब मैं पाठ पढ़ लूंगी, उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। आप अपने घरों में करेंगे। So I want in your homes, मैं चाहता हूँ कि आप जो अपने घरों में हैं, if you have not prepared the bread and the wine, यदि आप तैयारी से नहीं बैठे हैं, आपने आज एक तैयारी नहीं करी है कि मुझे प्रभु भोज में शिरकत करनी थी और आपने रोटी और उस दाखरस को तैयार नहीं किया है, means you are missing the and not following the commandments set in the word. तो इसका ये मतलब है कि प्रभु ने जो आपको आज्ञा दी है, उस आज्ञा का आप पालन नहीं कर रहे हैं। The word of God says, "Do it in my remembrance." क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी यादगार में आप ये करें, मेरे स्मरण में ये करें। And as long as you and I are alive, और जब तक आप और मैं जीवित हैं, we have to do it. हमको यही कार्य करना है। It is not on your ये choice. आपके चुनाव पर या आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं It's करता, not on your wish. आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। How are you today? It is not on that. आप कैसे हैं आज, वो उसकी पर निर्भर नहीं करता, You have to obey the commandments. परंतु आपको परमेश्वर की जो आज्ञा मिली है, उसका आपको पालन करना है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So let's read the word, how God prepared this table for you and me and what God wants to do. आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 23 वचन से। आप अपने घरों में इसको मन में पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुरित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य ने अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने पे अपने ऊपर दंड लाता है। परमेश्वर का यही वचन है। प्रेज़ इसीलिए वचन में लिखा है, जो भी करो प्रभु के भय में करो। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज नवंबर का 1 तारीख है और प्रभु का धन्यवाद देते संडे आया, रविवार आया और हम प्रभु के मेज में जब आए हैं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्रियो, हमने आराधना करी। जब मैं इसको सिंबॉलिक रूप में आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन में कई लोगों को लगता है ऑनलाइन में मैं कैसे होगा, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता। ये पैंडेमिक कोरोना वायरस ने बहुत चीज सिखा दिया। अकेले को आत्मिकता में जीवित रखना है, सामर्थ्य रखना है। आपको कोई रहे या नहीं रहे, आपका विश्वास आपको प्रभु में खड़ा रखेगा। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब मैं ये रोटी ले रहा हूँ, आप भी अपने घरों में जितने लोग लेके रखे हैं उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना में जाऊंगा। इस समय हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ जब जुड़े हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, ये मेज जो यहाँ पर रखी गई, ये आपका दिया हुआ हमारे लिए बड़ा तोहफा है। हम मनुष्य इस लायक भी नहीं थे, हमें ना कोई लायकी ना कोई खूबी, पर प्रभु हमारे पापों की क्षमा के लिए आप मारे गए, आप वो कफारा बना। और प्रभु आपने हमको एक नया जीवन दे दिया। आपने हमारे पापों का सारा दुख और क्लेश उठाकर प्रभु क्रूस पर आपने मृत्यु सही। और प्रभु ये देह जब हम खाते, प्रभु ओ खुदावा, जब ये देह को हम खाते हैं प्रभु, ये कटोरे में से जब हम पीते हैं प्रभु, ये आपका लहू है। हम प्रभु उसी को यहाँ पर आज फिर एक बार हम प्रभु स्मरण करके कि आपने मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी क्षमा के लिए अपने आप को, अपने प्राण को दे दिए, अपनी जान गंवा दी और प्रभु बलिदान हो गए और आप मारे गए, ताकि प्रभु हम मानव जाति जो विश्वास आप पे कर ले उनका उद्धार हो जाए। और प्रभु आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन जी उठे और स्वर्गीय पिता के पास दाहिने ओर बैठे हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमारे में आपने भेजी कि वो हमारे भीतर आए और हमारे संग संग कार्य करे। प्रभु धन्यवाद देते ये विश्वास के लिए और आपके वचन के अनुसार प्रभु आप लिखा हुआ है, मेरे स्मरण में यही किया करो। प्रभु इसलिए हम वो बात को स्मरण करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आपने हमसे प्यार किया और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया, जो प्रभु यीशु बन गया मेरा और आपका। धन्यवाद देते प्रभु, ये लेने से प्रभु जब हम इसको स्मरण कर रहे हैं, आपकी महिमा होते रहे। धन्यवाद हम देते प्रभु आपके सारे बड़े उपकार के लिए जो हमारे जीवन में किया। प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं, मेरे साथ कहें आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये जो यीशु का देह है, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए तोड़ा गया। और उसने ये देह जब हम आप अपने घरों में लीजिए और
मैं चाहता आप लोग ये जब देह को ले रहे हैं, ये देह यीशु का देह, जो ये रोटी है जब आप ले रहे हैं तो आप उसको पूरे विश्वास से लेकर खाएं। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह का देह वे eat it. Took the wine. यीशु का लहू जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, उसने बयान के पीछे कटोरा लिया और कहा ये मेरा लहू है जो आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। आपने भी लिया है। प्रभु आपको आशीष दे। This is what we have to do in His remembrance. Hallelujah, Hallelujah. आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। Give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि यीशु ने मुझे बचा लिया। आइए मैं चाहूँ this November is going to be different. It's not that what you are looking for. आइए प्रभु को धन्यवाद दें। I just want to enter into the worship, into the word of God, but before that I just want you to give thanks to the Lord. Come on, choir, sing that song. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and the good say, I am great, because of what the Lord has done for us. Give thanks. आइए आप भी कहें, give thanks with a grateful heart. Give thanks. Come on, choir. To the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and the good say, I am great, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We are grateful to God. We are excited this morning. हम पिता परमेश्वर के कृतज्ञ हैं और हम आज बहुत ही आनंद के साथ परमेश्वर में हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are grateful to God for God has done great things. हम परमेश्वर के कृतज्ञ हैं क्योंकि परमेश्वर ने बहुत से कार्य हमारे जीवन के लिए करे हैं। Hallelujah. 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 The Lord is faithful and just. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है और न्यायी है। Amen. आमेन। See, Venus, myself, and Nehemiah, and the technical team, and my church families, God bless you more and more. मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा नेहमाया और हमारी टेक्निकल टीम और हमारी कलीसिया के लोग, आप सब जो हमारे साथ बने हैं, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। And this is exciting, fresh morning, Sunday, November 1. और हम बहुत ही खुश हैं और बहुत ही उत्तेजित उत्साह से साथ आज हम पहले रविवार महीने के पहले दिन इस रविवार को आज प्रभु की संगति में हैं। See, October was to go deeper. देखिए अक्टूबर के महीने में मैंने बताया था कि आपको गहराई में उतरना है। Hallelujah. 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 And watch here. And November और नवंबर के महीने में is to remember how God has blessed us. और नवंबर के महीने में आपको ये याद करना है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। November
to remember. और नवंबर का मतलब है याद में रखना, स्मरण में रखना। Hallelujah. हालेलुया। November to remember. नवंबर का महीने में है स्मरण में रखना। Hallelujah. हालेलुया। From January till October, देखिए जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 months we are blessed. 10 महीने तक हमको प्रभु ने आशीषित रखा। Amen. Amen. See now, because of this pandemic, I have learned to shout amen more than you all. और इस महामारी में देखते हुए मैंने आमीन बोलना और आमीन जोर से बोलना आपसे ज्यादा सीख लिया। Hallelujah. Hallelujah. So 11th month is another level of blessing. और 11वें महीने में हम एक नए स्तर पर एक और नए स्तर पर आशीषों के स्तर पर जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. So today, this morning, इसलिए आज की सुबह as we are going ahead and we are waiting for the opening of all the churches. और हम जब रुके हुए हैं कि तब हमारे को परवानगी मिलती है कि हम संगति में कर सकें, And we can gather together. और हम सब मिलके परमेश्वर की संगति और आराधना कर सकें। Officially, it's still November is all closed. और हम देखते हैं कि अभी कानूनी तौर से हमको नवंबर के महीने में भी और रुकना है। And I don't know when it will be open, but Amen. very soon we will gather मैं together. नहीं जानता हूँ कब खुलेगा, परंतु मैं ये जानता हूँ कि हम सब जल्द मिलने वाले हैं। Hallelujah. 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 Come on, you can type a comment. Hallelujah. आप कमेंट टाइप करके हालेलुया लिख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So this before everything gathers together, इससे पहले कि हम सब इकट्ठे हों, I want you to be very careful, मैं चाहता हूँ कि आप बड़े सावधानी से रहें, because what the Lord has done, क्योंकि जो बात प्रभु ने हमारे लिए करी है, we should know it and learn it. उसको हमको जानना चाहिए और उससे हमको सीखना चाहिए। Amen. आमेन। So what I'm teaching today, इसलिए जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ and the आज, topic is और हमारा जो विषय है end times essentials. अंत के दिनों की आवश्यकताएं। अंत के दिनों में हमें कौन सी बातों की आवश्यकता है, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। Essentials of end times. यानी जो आवश्यकताएं की बातें होती हैं अंत के दिनों में। I'm not telling signs of देखिए end times, मैं चिन्ह नहीं बता रहा हूँ, अंत के दिनों के चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, but I am telling all my dear ones essentials of end times. देखिए कौन सी बातें बड़ी अनिवार्य हैं ये अंत के दिनों में। Technical team, you need to catch us very well. We'll be moving, shaking, whatever. You need to catch us. टेक्निकल टीम ध्यान रखें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So let's open from the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में से खोलेंगे Matthew chapter 24. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। Yes. Matthew chapter 24. मत्ती 24 Yeah, read it from 1, verse 1. आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार खोलेंगे उसका 24वां अध्याय और वहां पहले वचन से मैं यूं पढ़ रही हूँ। यूं लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब read it. जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्यों कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे आएंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा।
परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Oh Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Now listen everybody. देखिए सब लोग Listen very carefully. ध्यान से सुने। What I'm teaching you all is जो बात मैं आपको आज शिक्षा या जो बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, end time, look here, end time essentials. अंत के दिनों में आपको क्या क्या बातें की अनिवार्यता है, कौन सी अनिवार्य बातें हैं। Hallelujah. हालेलुया। I'm not telling about signs. देखिए मैं चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ कि अंत के दिनों में कौन से चिन्ह होंगे। Prophetically, God has already revealed so many things and signs. Jesus taught us. भविष्यवाणी के द्वारा इस वचन में हमने पहले ही बहुत सारे वो चिन्ह और वो अंत की बातों को यीशु मसीह ने हम पे प्रकट कर चुके हैं। Hallelujah. 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 And verse 1, Matthew 24 verse 1. और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका एक वचन, पहला वचन। See, Jesus went out. वहाँ लिखा है यीशु मंदिर से निकलकर, And he departed there from the temple. और वहाँ लिखा है यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था। And look here. And his disciples were showing him buildings. और हम देखते हैं कि उसके चेले जो हैं वो रचना मंदिर की रचना को दिखाते हैं। They were showing buildings of the temple. और वो मंदिर जिस तरह से बना हुआ था, मंदिर की रचनाकारी को उसको दिखा रहे थे। And Jesus says, और यीशु मसीह यूं कहते हैं, you shall not see that you are not all these things. तो ये उसने कहा तुम ये सब देख रहे हो ना? Are you not seeing all this? तुम ये सब देख रहे हो ना? Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? See, disciples, this is what I want to tell you. End times essentials. अंत के दिनों की जो बातें, जो अनिवार्य चीजें हैं, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। End time essentials. देखिए अंत के दिनों में क्या बातें अनिवार्य हैं, क्या बातें जो होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। Not the signs. मैं आपको चिन्हों के बारे में नहीं बता रहा। This is important. ये बात बहुत ही विशेष है। We are excited for signs of the prophetic. हम क्या करते हैं, हम बड़े उत्साह से भविष्यवाणी के चिन्हों का इंतजार कर रहे हैं। And we want prophetic signs और हम for our life. और हम चाहते हैं कि भविष्यवक्ता हमारे जीवन के लिए कुछ आगे का भविष्यवाणी के द्वारा कोई चिन्ह हमारे जीवन में बताए। We are very excited for that. हम उस बात के लिए बड़े उत्साहित हैं। Is that right? क्या ये बात सही है? So, but what actually Jesus wanted to teach them, परंतु यीशु मसीह उन लोगों को ये शिक्षा देना चाहते थे। and he wanted to not show them the signs, यीशु मसीह उनको चिन्ह नहीं दिखाना चाह रहे थे, but Jesus wanted to let them know what they need. और यीशु मसीह को ये बताना चाह रहे थे कि तुमको अंत के दिनों में क्या चीजों की जरूरत है, क्या बातों की आवश्यकता है, कौन सी बातें तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं। समझ रहे हैं आपको? लोग ज्यादातर चिन्ह और भविष्यवाणियों को लेना चाहते, सुनना चाहते, देखिए हम लेकिन what happens is Jesus is telling about what are your needs. परंतु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि अंत के दिनों में क्या बातों की अनिवार्यता है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। Need. आपकी जरूरत, क्या जरूरत In the है? end times. आपको क्या जरूरत है अंत के दिनों में? Hallelujah. Hallelujah. See, signs are one. देखिए चिन्ह जो होते हैं वो एक बात है, Is another part. वो एक अलग विषय है। But need in the end time. परंतु अंत के दिनों में जरूरत क्या है, ये वाली बात। What are the end times essentials? आपके अंत के दिनों में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातों की जरूरत है आपको, वो प्रभु हमें बता रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? Yes. See, this is what today is. और यही बात आज लागू होती है। As we will be gathering together, देखिए अभी हम थोड़े दिनों के बाद मिलने वाले हैं, and the churches will be full.
और फिर हमारी संगति है जो कलीसिया है वो फिर से भर जाएंगे, भवन भर जाएंगे। But how that churches and how those churches will be full? परंतु वो जो लोग जो भरेंगे, वो जो भीड़ उस संगति के लिए आएगी, वो कैसी होगी? Unless they know the end time essentials. यदि उनको अंत के दिनों में क्या जरूरत में रखना है, अगर उनको ये बात नहीं मालूम होगी तो वो कैसे करेंगे? How can they run to church? वो कैसे जानेंगे कि अब अंत के दिन आ गए हैं और हम आपको संगति में रखना जरूरी है? See, then they will listen very carefully. Then they will say, और वो यूं कहेंगे, I don't need, because my habit is being now to sit at home. और वो कहेंगे कि अब संगति में जाने की जरूरत क्या है? अब तो मैं ऑनलाइन बैठ के घर बैठे मैं संगति कर लेता हूँ या प्रभु का वचन सुन लेता हूँ। But I am here to tell you. परंतु मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ यहाँ पे, Once you know end time essentials, यदि आप समझ जाएंगे कि अंत के दिनों में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें अनिवार्य हैं या जरूरत की हैं, then तब you will say church is a big deal for me. तो आप बोलेंगे कलीसिया के अंदर संगति मेरे लिए बहुत ही बढ़कर है, बहुत ही अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। Hallelujah. 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 Listen, my dear ones, online family, listen. देखिए मेरे साथ जो ऑनलाइन पे परिवार, जो मेरे परिवार जुड़े हैं, सुनिए। In the verse 2, those what Jesus said. और हम दूसरे वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। See, he says, are you not seeing this? वो यीशु मसीह वो कहते हैं कि जब तुम रचना दिखा रहे थे तो तुम तो ये सब कुछ देखते रहते हो। See this building. उसने कहा कि इस इमारत को देखो, इस भवन को देखो, This temple. ये जो मंदिर है इसको देखो। But Jesus said unto them, और यीशु मसीह यूं कहते हैं, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. मैं वो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पे पत्थर ना रहेगा जो ढाया नहीं जाएगा। So everything will be shut down, grounded. हम देखते हैं कि वचन के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हर एक चीज जो है वो शून्य कर दी जाएगी, वो ढा दी जाएगी। So big buildings, अगर हम बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, big buildings, यदि हम बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, it can come down. वो ग्राउंड जीरो हो सकती है, वो बिल्कुल ढा दी जा सकती हैं। But in our country and around the world, people love buildings rather than their own lives. परंतु हम देखते हैं कि हमारे ही देश में या दुनिया में लोग जो है बड़ी बड़ी इमारतों से, भवनों से प्रेम करते हैं, परंतु जीवन से नहीं। Oh, hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? We are not teaching today and I'm not sharing about science. देखिए मैं आपको चिन्ह के विषय में नहीं बता रहा हूँ आज, But we are talking the essentials. परंतु मैं आपको अंत के दिनों की जरूरत, जो अनिवार्य बातें हैं, उनके विषय में बता रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. And therefore in verse 3 it says, और इसलिए तीसरे वचन में यूं लिखा है, Jesus went on to the mount of Olives and he sat there. और वहाँ लिखा है तब यीशु जैतून पहाड़ पर चढ़ गए, And now और वहाँ जब वो एकांत में थे, disciples came privately. और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके चेले उसके पास आए और एकांत में उससे बातें करने लगे। Now listen. अब सुनिए, Disciples wanted signs. देखिए हम यहाँ देखते हैं जो चेले थे प्रभु यीशु के, वो चिन्ह की खोज में थे। And they asked Jesus. और वो यीशु मसीह से पूछते हैं, And they said, what shall be the sign of thy coming वो कहते हैं कि तेरे आने के कौन सा चिन्ह रहेगा and the end of the world? और जगत के अंत का कौन सा चिन्ह होगा। Oh, question mark. और वहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह है। Today this question mark is for you and for me. और आज एक प्रश्न चिन्ह हमारे लोगों के लिए है। What? Look here. सुनिए, What shall be the sign of thy coming and the end of the world? और हम देखते हैं कि वहाँ पे ये चिन्ह है कि तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। Oh, are we not coming to an end? क्या हम अंत के दिनों में नहीं आ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Are we not feeling we are coming close to the end? क्या हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि सचमुच अब जगत का अंत होने वाला है?
Hallelujah. Hallelujah. See, many of us wants to know signs, देखिए हम आज भी चिन्ह ढूंढ रहे हैं, but Jesus is not answering your question. परंतु यीशु मसीह जो है वो आपके चिन्ह वाले प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। He is answering in a different way what are the essentials of end time. और वो कह रहे हैं, वो जो इस उत्तर को कि क्या चिन्ह होंगे, इसका एक अलग जवाब दे रहे हैं। Because he knew what you needed. क्यों? और वो कह रहे हैं कि आज के दिनों में कौन सी बातों की आवश्यकता है। Hallelujah. Hallelujah. कौन सी बातों की आवश्यकताओं, आपकी आवश्यकताओं को जी यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं। आपकी जो नीड है, आपकी जो जरूरत है, उसको यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं। See, बहुत सारे चिन्ह, many signs, people want signs. लेकिन लोग जो हैं वो चिन्ह ढूंढ रहे हैं, But Jesus is answering to your needs. परंतु यीशु मसीह जो है आपकी जरूरतों को जवाब देते हैं, जरूरतों का उत्तर देते हैं। So in the end times, इसलिए अंत के दिनों में the first thing, और पहली बात, essentiality is, जो पहली बात आपके जीवन में अनिवार्य है या जरूरत है, in this crisis of pandemic, इस महामारी में, and we are closer to the end time. और हम अंत के दिनों के समीप आ रहे So the हैं, first is तो पहली बात है verse 4. वो है चौथे वचन में, Take heed that no man deceive you. और लिखा है सावधान रहो कि कोई मनुष्य तुम्हें ना भरमाए। Oh, hallelujah. हालेलुया। It is for you and for me. ये बात आपके लिए और मेरे ऊपर है। Hallelujah. Hallelujah. See, it says, no man shall deceive you. वहाँ लिखा है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। Because many shall come in my name. वहाँ लिखा है क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे, Oh, and they will say, I am Christ. और वो बोलेंगे कि मैं मसीह हूँ, And they will deceive you. They can deceive और you. उसके द्वारा वो तुम्हारे को भरमाएंगे, बहकाएंगे। So first thing is, take heed उसको पहली बात ये है कि सावधान रहो that you cannot be deceived कि आप भरमाए ना जाएं, बहकाए ना जाएं in the end times. अंत के दिनों में। So end times, essential is you have to take heed. और इसलिए अंत के दिनों में जो बात की हमको ध्यान रखना है, जो बात जरूरी है, जो अनिवार्य ये है कि हमको भरमाया या बहकना नहीं है। Hallelujah. बहुत अच्छा बोलिए, भरमाना नहीं है और बहकना नहीं है। कई बार हम लोग बहक जाते हैं। हम लोग बहुत बार बहक जाते हैं। हम बिना दारू पिए बहक गए, बिना कुछ लिए बहक गए, हमारे कानों में महक आती और हम बहक जाते हैं। वाह, क्या कहा मैंने? कानों में महक आती। कानों में महक आती। किसकी मालूम? दुनिया के लोगों को नाक से महक आ रही थी और कई लोगों के नाक बंद हो गए थे कोरोना के कारण, पर कई लोगों के कानों में भी खुशबू आती है। वो मैं कह रहा हूँ, बहुत ही गहरी बात बताया। जब कानों में महक आती, दुनिया की गूंजती वो आवाज ना, when that sound is just rotating day and night and coming again and it gets echo in your ears. और बहुत बार ऐसा होता है कि दुनिया की बातें हमारे कानों में गूंजती हैं, उसकी गूंज हमारे कानों में रहती है, and that becomes corona. और फिर वो हो जाता है हमारे लिए कानों में कोरोना हो जाता है। Then you don't want to listen God's word. तब आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते हैं। Then you want what he said, what she said, what he said. और फिर क्या करते हैं? आप ये बोलते हैं उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, सबने क्या बोला, वो बातें आप सुनते हैं। And then you are under corona attack. और फिर इस तरह के बाद आप एक कोरोना अटैक में आ जाते हैं। And then you are gasping. और फिर आप सांस लेना शुरू कर देते हैं। And then your lungs are less of oxygen. और फिर ऐसा होता है कि क्योंकि आप इतने सुन लिए हैं, तो आपका जो ऑक्सीजन, आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। My son Parthit is here. He knows what is lungs infection. आप हमारे साथ हमारा भाई पतिति है, वो जानता है कि फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होना क्या है। And then corona, then high breathing. No, I need oxygen. I need this. I need that. और हम देखते हैं कोरोना के सारे चिन्ह रहे हैं कि हमारे को सांस लेने में तकलीफ होती है, हम सांस नहीं ले पाते, फिर हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऐसे हमारे हाल हो जाते हैं। And then we are out of the world. और फिर क्यों ये सब क्यों? क्योंकि इन सारी बातों से हम परमेश्वर के वचनों से बाहर हो जाते हैं। Because we heard people rather than to God. और क्या किया? क्योंकि हमने
लोगों को सुना, परमेश्वर के वचन को नहीं। Hallelujah. Hallelujah. See, this is revelation. देखिए ये जो बात मैं बताई ये प्रकाशित। Take heed सावधान रहो, that nobody will deceive. वहाँ लिखता है सावधान हो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। Hallelujah. Hallelujah. Now another revelation. और दूसरी बात, Another revelation. दूसरा बात का प्रकाश। See, when you are not to be deceived, देखिए जब आपको भरमाया नहीं जा सकता, then only you can receive God's blessing. तभी आप परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, if you are deceived, यदि जब आप भरमा लिए गए, बहकाने गए, धोखे में आ गए, then you are out of the track of blessing. तो आप क्या करते हैं? आशीषों के उस रास्ते से भटक जाते हैं And then you don't receive. और फिर आपको वो बातें आप ग्रहण नहीं कर पाते, मिलती नहीं है आपको, And because you are deceived, you don't receive blessing. क्योंकि आप भरमा दिए गए, आपको धोखा मिल गया और अब आप उन आशीषों को ले नहीं पा रहे। And listen, when you are deceived, जब आप भरमाए जाते हैं then you don't perceive. तो आप कोई बात को समझते नहीं हैं, And when you don't perceive, और जब आप समझते नहीं see, I'm हैं, going deep. Listen, when you don't perceive, जब आप उन बातों को समझते नहीं हैं, then you don't conceive. तो आप जब समझे नहीं है तो आप उसको ग्रहण या आप अपने अंदर नहीं लेते हैं। So when you are not conceiving the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर, अपने भीतर में नहीं ले रहे, then you are not pregnant with the word of तो God. क्या हो रहा है? क्योंकि आपने उसको अंदर नहीं समाया, तो आप उन वचनों के द्वारा गर्भवती भी नहीं हो रहे And हैं। when you are not pregnant with the word of God, और क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं पाया जा रहा, so you are not delivering the word of God. क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है, तो आप उसको बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। And you are not telling anybody, see, this is what Jesus did on the cross of Calvary. और क्योंकि आप उसको दे नहीं पा रहे, लोगों को बाहर निकाल नहीं पा रहे, तो आप लोगों को गवाही नहीं दे पा रहे कि यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया। See, you are not delivering the word आप क्या कर रहे हैं? आप वचन को बाहर नहीं निकाल रहे, because you are not pregnant. क्योंकि आपने वचन को अपने अंदर नहीं लिया। वचन से गर्भवती हो जाओ। क्या चाह रहा मैं? Get pregnant by the word आप उस वचन को अपने अंदर ले लो and get pregnant. और उस वचन के द्वारा अपने गर्भ में रखो, ताकि आप उसको बाहर निकाल सको। Then you can deliver word. तब आप उसको बाहर निकाल पाएंगे। जब आप क्या देंगे लोगों को? वचन। वचन खिलाएंगे, वचन बांटेंगे, वचन सुनाएंगे, वचन को प्रचार होगा, यीशु का नाम सारे दुनिया तक जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. So in this end time, in this time of crisis, in this last days, first thing essential is take heed that nobody deceives you. और इसलिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है इस अंत के दिनों में, इस महामारी के समय, इस संसार के जब हम बहुत ही अंत में आ रहे हैं, तो पहला वचन जो हमको अनिवार्य है, जो हमको ध्यान में रखना, वो ये है कि सावधान रहें कि कोई हमें भरमाने ना पाए। Because many are moving around in this time of pandemic due to this technology. Many are saying, I am Christ. Some are saying, I am prophet. There are big rumors of wars, nations and nations fighting. और क्योंकि अब इस महामारी में है तो हम लोग एक साथ मिल नहीं पा रहे, परंतु ऑनलाइन के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है प्रभु के नाम से आ रहे हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता बता रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयों को सुन रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें सुन रहे हैं, और ये सारी बातें सुन के हम उससे विचलित हो रहे हैं। And the second essentials. और दूसरी बात जो हमारे लिए अनिवार्य है वो ये है, The verse 6 says, और छठे वचन में लिखता है, when you hear of war, और वह लिखता है कि जब तुम इन लड़ाइयों के विषय में सुनो, and also the rumors of war, और तुम उन लड़ाइयों की चर्चा भी सुनो, see that the second essential is you are not troubled. वहाँ लिखा है तो तुम घबरा ना जाना। Oh, हालेलुया, hello, हालेलुया। my family, listen. मेरे परिवार ध्यान से सुने, Do not be troubled. देखिए वहाँ लिखा है तुम घबरा ना जाना। Oh my God! The people are shouting, oh my God, crisis, pandemic, corona. No, don't be troubled. हम क्या करते हैं? हमने ये सारी बातें सुन के, महामारी के विषय में सुन के, इतनी सारी मृत्यु के बारे में सुन के हम क्या हो गए? हम घबरा गए। वचन कहता है घबराना नहीं है। And then the verse 6 says, और छठे वचन में लिखा है, do not be troubled. वहाँ लिखा है तुम घबराना ना जाना। Hello, you have to say, tell your neighbor, आप जिसके साथ बैठे उसको बोलो घबरा ना जाना. वहाँ लिखना है, आप एक Hello, are you listening?
All those online, listen very carefully. Tell your mama, tell your daddy, tell your sister, tell somebody, do not be troubled. देखिए, आप जिनके साथ बैठे हैं एक दूसरे को कह सकते हैं कि तुमको अभी घबराना नहीं है। अपने पड़ोसी को कहे, अपने साथ जो अपने घर में बैठे हैं, आप बोल सकते हैं कि तुमको घबराना नहीं है। Because the Bible says all these things must come to pass. क्योंकि बाइबल बताती है इन सारी बातों का होना अनिवार्य है। Hey, are you Hallelujah. listening? हालेलुया। कोरोना आ गया, so it has to come. देखिए, ये महामारी को भी आना अनिवार्य था, This thing must come to pass. क्योंकि ये सारी बातों का होना अनिवार्य है, अवश्य है। See, if this is not fulfilled, यदि ये बातें पूरी नहीं होंगी, and the verse 6 says, और 6वां वचन कहता है, oh, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, हाँ। क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। this will happen, but the end is not yet. वो लिखता है कि ये होना अवश्य है, परंतु अभी अंत ना होगा। Hello. हालेलुया। So we are preparing you with the essentials of end time. इसलिए हम आपको तैयार कर रहे हैं कि अंत के दिनों में कौन कौन सी बातों की आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें अनिवार्य हैं। Hallelujah. Hallelujah. And also you will read in newspapers and on TV, on different people will telling you nations are rising against nations. और आप टीवी पे सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि देश देश के ऊपर लड़ाइयां कर रहा है, Kingdom against kingdom. राज्य राज्य एक दूसरे के विरोध है। Listen, all my dear ones. ध्यान से सुने मेरे प्रियजनों, There shall be famine. देखिए अकाल पड़ेंगे, अकाल आएंगे, Bible says there will be pestilence. और वहाँ बाइबल बताती है कि बहुत सारी महामारी भी होगी। So corona is a bigger pestilence. और हम देखते हैं कोरोना एक बड़ी महामारी है। And also 3 days before I heard Nagpur, in Nagpur city, in my city, there was an earthquake. और मैंने 3 दिन पहले देखा कि मेरे ही शहर में नागपुर में एक अर्थक्वेक दिखा, एक भूकंप भी आया। And the Bible says there will be earthquake. और बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे भूकंप होंगे। And also in very different places. और बहुत जगह दुनिया के अलग अलग जगहों के ऊपर भी भूकंप होंगे। And the Bible says in verse 8. और 8वें वचन में बाइबल बताती है, These things, by all these things, do not be in sorrow of condition. और वो कहता है कि तुम ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। But these are the beginnings of sorrow. और वो कहता है कि सारी बातें जो हैं वो अंत की पीड़ाओं का आरंभ है। Hallelujah. Hallelujah. So if these things happen, और क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, you don't need to be sorrowful. तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? दुखित नहीं होना है। But these are beginnings of sorrow. क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पीड़ाओं का आरंभ है। Hallelujah. Hallelujah. So need for and the end time essentials are. इसलिए अंत के दिनों में जो बातों का आपको ध्यान रखना है, जो बातें जरूरी हैं, वो ये The है। first is take heed पहली बात है आप सावधान रहें, that you are not deceived. ताकि आप भरमाए ना जाएं। Second is और दूसरी बात ये है, that you are not troubled. दूसरी बात ये है कि आप घबराना नहीं है। Oh my God! Listen, we have not to shout. Oh, what's happening? हमको ये नहीं बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। You have to say, okay, I know it can happen. It may happen. आपको ये बोला हाँ ये जो हो रहा है ये तो लिखा है, होएगा। Hallelujah. हालेलुया। So if something goes beyond your mind, say it is written in the Word of God. और यदि कोई बात आपकी समझ से परे हो तो आप बोले हाँ ये तो ऐसा लिखा है। And then the Bible has everything. और बाइबल के अंदर हमको सारी बातें मिलती हैं। And in verse 9, Matthew 24:9, let's be और fast. मत्ती 24:9 में लिखा है, And they shall deliver you up to afflicted, वहाँ लिखा है तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे and shall kill you, और तुम्हें मार and डालेंगे, you shall be hated और मेरे नाम के कारण तुमसे जाके हम लोग बैर रखेंगे, for my name's sake. मेरे नाम के कारण तुमसे लोग बैर And रखेंगे। in verse 10 it says, और 10वें वचन में लिखा है, and there shall be many who will be offended, और वहाँ लिखा है बहुत से ठोकर खाएंगे and shall betray one another, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे and shall hate one another. और एक दूसरे से बैर रखेंगे। Hello. हालेलुया। Many false prophets shall come, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ आएंगे and shall see the word again, and the verse 11 it says they shall deceive many, और वहाँ लिखा है वो बहुतों को भरमाएंगे। and in verse 12 it says और 12वें वचन में लिखा है, because of iniquity, अधर्म के बढ़ने जाने से, because iniquity shall abound, क्योंकि बहुत अधर्म बढ़ जाएगा, the love of many shall wax
cold. और बहुतों का प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा। Okay, follow me. Look here. सुनिए, देखिए My dear ones, मेरे प्रियजनों, I'm because of my technical team, I'm moving. क्योंकि मेरी तकनीकी टीम इतनी अच्छी है इसलिए मैं चल फिर रहा हूँ। And listen what I want to tell you. और देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। The love of many. वहाँ लिखा है बहुतों का प्रेम। What I said? मैंने क्या बोला? Love of many will not be cold, but will be wax cold. वहाँ लिखा है बहुतों का प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा। अंग्रेजी में वैक्स कोल्ड यानी कम 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 होता हुआ बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। It takes time to get cold. देखिए ठंडा होने के लिए समय लगता है। It's not instant. ठंड कोई भी चीज एकदम ठंडी नहीं होती है। Step by step. धीरे धीरे, जैसे वैक्सीन का मतलब चंद्रमा कम कम होता है इसलिए। Yes, it goes slow, and then it goes. और ऐसा होता है कि कोई कोई चीजें धीरे 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 होके एकदम खत्म हो जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। So in this end times, इस अंत के दिनों में love of God, परमेश्वर का प्रेम, love for God, परमेश्वर के लिए प्रेम, love in God परमेश्वर में पर प्रेम is getting cold वो ठंडा पड़ रहा है। because of this technology also. इस तकनीकी के द्वारा भी परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ गया है। There are both the things. दोनों बातें हो रही हैं। Many, it's so easy. बहुत जो चीजें बड़ी सरल हो गई है हमारे लिए, It was hard earlier, बहुत मुश्किल होती थी पहले, but now even a child understands this technology. अब एक बच्चा भी इस तकनीकों को समझ सकता है। What is good and bad क्या अच्छा है क्या बुरा है in this technology? एक तकनीकी के द्वारा No, many are not understanding. बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है। And it's easy और बहुत चीज जो है सरलता से आसानी से आपको मिल रही है, for iniquity. और इसलिए अधर्म जो है आसानी से बढ़ रहा है। So do not be troubled और लिखा है घबराना नहीं है when all these things happen. जब ये सारी चीजें हो रही हो। So I taught you, first is take heed। heed. पहला है कि आप सावधान रहें कि कोई आपको भरमाने ना पाए। In verse 4. Second is और दूसरी बात है, do not be troubled. दूसरी बात यह है कि आपको घबराना नहीं है जब ऐसा हो रहा हो। And the third is, और तीसरी बात यह है, many times there will be sorrow, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पीड़ाएं देखनी पड़ेंगी, but you have not to be troubled. परंतु आपको उनको देख के अपने आप का साहस या अपना मन कच्चा नहीं करना And है। verse 12 it says, और 12वें वचन में लिखता है, love will be getting cold. वहाँ लिखा है कि प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। So another essential of the end time और इसलिए अंत के दिनों में एक और बात जो आपको जरूरी है वो ये है, is verse 13. इसलिए वो 13 वचन है। Matthew 24:13. मत्ती 24:13 It says, वहाँ लिखता है, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. परंतु जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। Hallelujah. 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 You have to keep enduring, means you have to be in the process till the end. आपको ये मतलब है कि आपको अंत तक ये चीजें चल रही है, पीड़ाएं हो रही है, तकलीफें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आपको उस मकाम में, उस दौर में भी धीरज से चलना है। Hallelujah. Hallelujah. Endurance वहाँ लिखा है कि जो इनको सह लेगा, means you are having ability to bear it, to take it as it is, but I will endure. ऐसे ये मतलब है कि आप में वो सहन शक्ति है उसको सहने की, और आप बोल रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको मैं सहते हुए आगे बढ़ता चलूंगा। See, you have that inability inside of your ability by the faith and the power of God to endure whatever is happening around and surround. देखिए ये आपको सहने की शक्ति कैसे मिल रही है, ये सहन शक्ति आपको इसलिए मिल रही है कि आपके अंदर जो भीतर में जो विश्वास है, जो प्रभु की आत्मा है जो आपको लेके चल रही है, वो आपको ये सारी बातों को सहने की सामर्थ देती है। Hallelujah. Hallelujah. And therefore I am telling you और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ essentials of the end time. अंत के दिनों में क्या क्या बातें अनिवार्य हैं, क्या क्या बातें जरूरी हैं।
See, people want signs and prophecy. लेकिन लोग जो है भविष्यवाणियों के पीछे जा रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। Disciples were asking Jesus privately signs. देखिए, हम यहाँ पे चेले भी यीशु मसीह से एकांत में पूछ रहे थे कि अंत के दिनों में क्या चिन्ह होगा। And Jesus is answering essentials of the end time. और यीशु मसीह उनको अंत के दिनों में कौन सी बातों की आपको ध्यान रखना है, अनिवार्य है, वो बातों का उत्तर दे रहे थे। And therefore it says in verse 30, और इसलिए 13 वचन में लिखता है, it says endure. परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा। Hello. If my church family, if you endure your faith till the end, even in crisis you have to endure. यानी मेरे चर्च के परिवार जो मुझको देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, यदि आप इन सारी बातों को अंत तक धीरज से सहते रहेंगे, then you will be saved. तब आप उद्धार पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमेन। Very soon we are meeting. बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। Now listen. अब सुनिए, When we are meeting very soon, क्योंकि हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, we all will be coming in the same spirit. क्या हम सब, क्योंकि मिलने वाले हैं, संगति शुरू हो जाएगी, तो क्या हम सब एक ही आत्मा के स्तर में मिलने वाले हैं? We all will be worshiping in the same one accord. क्या हम सब एक साथ मिलकर एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने वाले, एक ही आत्मिक स्तर पर? Yeah, or maybe some of us are ready. देखिए, बहुत कोई हो सकता है कि कुछ लोग हम में से तैयार होंगे, Some of us want to worship, कुछ लोग जो है हमारे में से वो आराधना करने को तैयार हैं, but some of us wants to sit at home. बहुत जो ऐसे हैं वो चाहेंगे कि अब क्या करें, घर में ही बैठे रहते हैं। But God has given you 2 legs. परंतु परमेश्वर ने आपको 2 पैर दिए हैं। God has given you good car. आपने परमेश्वर ने आपको साधन भी दिया है। God has given you good vehicles. उसने आपको कोई गाड़ी या घोड़ा भी दिया होगा आने जाने के लिए। God has given you good health. उसने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है। Even in this crisis, God has protected you beyond your ability. परमेश्वर ने इस महामारी में आपके सोचने के, समझने के बाहर आपको बचा के रखा है। Even you could not do, God made it happen for you. जो आप कर नहीं पाते थे, वो चीज ही परमेश्वर ने आपके लिए करी है। In this crisis, इस महामारी में God is so gracious. परमेश्वर इतना करुणामय है। He kept you healthy. उसने आपको स्वस्थ रखा। Hallelujah. Hallelujah. So why not to endure the love of God till I live? तो इसलिए क्यों ना वो परमेश्वर के प्रेम को हम सहते रहें, और हम जब तक जिए उस बात को हम परमेश्वर के प्रेम में सहें। Hallelujah. Hallelujah. Endurance. यहाँ पे लिखा धीरज से धरने का, सहन शक्ति, सहना। Endure till the end. हमारे को उसको अंत तक सहना है। Not only for November Sunday. सिर्फ नवंबर के संडे तक नहीं सहना है। Many people want Sunday बहुत लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में रविवार आ जाए। as a tradition. वो एक रूढ़िवादिता, एक रीति के अनुसार रविवार को देखते हैं। But the moment Monday comes, और जैसे ही सोमवार आता है, Pastor, please, it's too much. No, we don't want prayer on Monday. और फिर बोलते कि नहीं, अब हो गया, प्रार्थना हमारे को सोमवार को नहीं होनी। We just want once in a week. हमको सिर्फ एक ही बार चाहिए, हफ्ते में एक ही बार। Now listen. अब सुनिए, If in your house, यदि आपके घर के अंदर, in your family, आपके परिवार में, listen. Yes. If there are no prayers, यदि आपके परिवार में प्रार्थना नहीं हो रही है, even the church is closed. यहाँ पे संगति, गिरजे, आराधनालय सब बंद पड़े हैं। भले ही चर्च बंद हो, पर आपकी प्रार्थना चालू है। हालेलुया। Even the churches are closed legally. देखिए, हम देखते कानूनी तौर से संगति पे प्रतिबंध है, But spiritually we are in fire by the power of God. परंतु आत्मिक तौर से परमेश्वर के लिए उस अग्नि में है। If it is so in your family, यदि ऐसा आपके परिवार में हो रहा है, and if it is not so, और यदि नहीं हो रहा है, the end time essential is और अंत के दिनों में जो बात की आपको ध्यान रखना है वो ये है that you have to heed for yourself इसका ये मतलब कि आपको अपने अंत के दिनों में सावधान रहना है अपने आप के लिए। and check whether are you in fellowship with God. तो आपको अपने आप को ये देखना है, चेक करना है कि क्या मैं परमेश्वर के संगति में हूँ। Whether I come
worshiping God. परंतु मैं एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। See, take heed of yourself. वहाँ लिखा है तुम अपने आप में सावधान रहो, Not for people. लोगों के लिए नहीं, Take heed of yourself. अपने आप का ध्यान रखो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Of your own self. अपने आप का ध्यान रखो। We are much worried about others. हम लोग बहुत दूसरों की बड़ी चिंता करते हैं। We are only worried to see what's happening with others. हम यही चिंता करें कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है, We are not worrying for others, परंतु उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं, but we are worrying and we want to see what's happening for others. परंतु ये चिंता कर रहे हैं कि उनके साथ होता क्या है। Rather, Bible says, take heed of your own self. परंतु बाइबल हमें बात करती है कि हमको खुद अपनी सावधानी रखनी है, हमको खुद चौकस रहना है, And no man deceive you. ताकि कोई मनुष्य हमारे को भरमाने ना पाए। Hallelujah. Hallelujah. So essentially, और इसलिए बहुत जो बात आवश्यक है वो ये है, 4 things I have taught you. 4 बातें मैंने आपको बताई है। Take heed पहली बात है सावधान रहो that no man deceive कि you. कोई तुम्हारे को भरमाने ना पाए। And then this is verse 4, Matthew 24:4. ये हमारे को मत्ती 24:4 में मिलता है, And then the second is Matthew 24:6. और दूसरी बात हमारे को मत्ती 24:6 में मिलती है। Do not be और troubled. लिखा है कि तुम घबराना नहीं। And then the third is, और तीसरी बात, there will be sorrows, but even there is sorrow, you have not to be sorrowful. और वहाँ पे लिखा है कि चाहे पीड़ाएं हो परंतु तुमको अपना मन कच्चा नहीं करना है। And the fourth is, और चौथी बात ये है, endure. अंत तक धीरज धरना है। What you have to do in verse 13? 13 वचन में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार, उसी का उद्धार होगा। Hallelujah. Hallelujah. In the end times, you need to endure. इसलिए अंत के दिनों में आपको सहना है। Hallelujah. Hallelujah. And therefore, my dear family, listen. इसलिए मेरे परिवार ध्यान से सुने। Luke 25. हम देखते हैं लूका की पत्री उसका 25 अध्याय। If you come to Luke 25 यदि आप लूका 25 देखेंगे and verse 23. और लूका 25 उसका 23 वचन, Yeah, if you come to verse Luke 21. लूका 21, Luke 21 from verse 23 to 25. लूका 21 उसका 23 वचन से 25 वचन तक पढ़ रही हूँ। Yes, read it. वहाँ लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों का बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोग के बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना होगा तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। And verse 25. सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। Oh, go ahead. Hallelujah. Verse 26. उसका 26, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आता देखेंगे। And the last verse 28. और 28 वचन लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। Hello. Hallelujah. The last teaching what I want to tell you, the essential is, और पांचवी जो बहुत ही अनिवार्य बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ when ये है, this crisis comes, जब ये सारी बातें हो रही होंगी, when there are wars, जब ये सारी लड़ाइयाँ हो रही when there is hatred, जहाँ पे बहुत ही बैर हो रहा when होगा, there is pestilence, जहाँ पे बहुत ही महामारी आ रही होंगी, when there is an economic problem. जहाँ पे आपकी आर्थिक परेशानियाँ हो गई होंगी। Now listen, one more thing. Listen. एक और पांचवी बात एक और सुनिए, Look very carefully. ध्यान से सुनिए। I heard मैंने सुना that in the days to come, कि आने वाले दिनों में there will be also economy emergency. हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आर्थिक इमरजेंसी होने वाली है। Hello. हालेलुया। What is economy तो emergency? ये आर्थिक इमरजेंसी क्या होती है? That what I know is my reading. जो मैं जानता हूँ मेरी समझ से, Subject to corrections. आप इसको समझ सकते हैं या इसमें हम इसको और सही कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं या समझ सकते हैं। What I am understanding. जो मैं बात ये समझता हूँ मेरी समझ के अनुसार, Your money आपका जो पैसा है in the bank जो बैंक में रखा हुआ है, that cannot be
no more safe by under your own custody. तो वो जो बैंक में जो आपने जमा पूंजी रखी है वो आपकी ना होगी, It will be controlled by government. वो सरकार के द्वारा उसके ऊपर सरकार के नियंत्रण में होगी। And even when government whenever wants they can take it. और उसका ये मतलब होगा कि जब भी सरकार को आवश्यकता होगी वो उस धनराशि का इस्तेमाल कर सकती है। Because of crisis, economy has fallen down. क्योंकि अभी हम देखते हैं कि आर्थिक परिस्थितियों के द्वारा हमारा जो आर्थिक स्तर है वो हमारी जो व्यापार है वो गिर चुका है, इकोनॉमी गिर चुकी है Because of pandemic. इस महामारी में। And therefore, to overcome the GDP, the economy of the nation, और इसलिए क्योंकि हमको जीडीपी बढ़ाना है और हमारा आर्थिक स्तर को ऊंचा करना है, government will try to control your money. तो सरकार भी चाहेगी कि आपके पैसे को नियंत्रण में रखे। And that's called economy emergency. और उसको हम आपातकालीन, आर्थिक आपातकालीन कहते हैं। That's very correct. Thank you. And therefore, और इसलिए in such time, ऐसे समय में, in such very bad time, ऐसे बुरे समय में, in this end times, इस अंत के दिनों में what you and I have to do. आपको मुझको क्या करना है? Luke 21:28. लूका 21 उसका 28 वचन। It says when these things begin to वहाँ come. लिखा है कि ये सारी चीजें जब आरंभ हो, जब ये सब शुरू हो, Listen, my son David. मेरे भाई सुनिए, मेरे बेटे सुनिए, Listen, angels sing. आप जितने लोग पढ़ रहे हैं वो भी सुने, Listen, all those online. जितने ऑनलाइन में है वो सुने। When these things come, जब ये सारी बातें हो रही होंगी, then, तब hello, then look up. आपको ऊपर देखना है। Hallelujah. Hallelujah. Look up to the Lord. और लिखा है सिरों को ऊपर उठाना। I look up unto heaven और लिखा है कि मैं स्वर्ग की ओर ताकता हूँ and lift up your head, और मैं सर को उठाता हूँ, for your redemption draweth nigh. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Your redemption is near. तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। Hallelujah. Hallelujah. Unless you look up, यदि आप ऊपर नहीं देखेंगे and if you are looking horizontal, और आप इधर उधर देखेंगे, you will find another crisis. तो आप जब इधर उधर देखेंगे तो आपको एक और आपातकालीन स्थिति दिखेगी। Get relaxed. See, can I go deep? Listen. When you look here and there, जब आप आजू बाजू में देखते हैं, when you look to neighbors and relatives, जब आप अपने पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को देखते हैं, when you look on friends and your dear ones, और अपने प्रियजनों में और अपने दोस्तों को देखते हैं, they are also like you, helpless. वो आपकी तरह ही बेसहारा है या असहाय है। They are also in cry and crisis. वो भी एक बड़ी आपातकालीन परिस्थिति में है। Oh, they are crying. और वो भी रो रहे हैं। They are crisis and crying. वो भी रो रहे हैं और आपातकालीन परिस्थिति में हैं। They are. Listen, if you look here and there, यदि आप इधर आजू बाजू में देखेंगे, your life plane will land in a bad way. तो आपका जो जीवन का हवाई जहाज है उसको आप गिरा देंगे या उसका जो लैंडिंग है सही नहीं होगा। Hallelujah. Hallelujah. Oh, जो लैंडिंग है that will be very bad. हम देखते हैं जब हवाई जहाज पट्टी पे उतरता है तो उसको बहुत सावधानी से करना पड़ता है। तो यदि पायलट इधर उधर देखे तो हवाई जहाज उड़ते समय ऊपर नीचे होगा या बड़े धक्के या धचके खाएगा। उसी तरह से हमारा जीवन हो जाएगा यदि हम इधर उधर ताकेंगे। Don't look help from people. आप अपने लोगों से सहायता की उम्मीद ना करें। My family, मेरा परिवार, end time essential is. आपको अंत के दिनों में इस बात का ध्यान रखना है। Look up. आपको अपना सिर ऊपर उठाना, ऊपर देखना है। Hallelujah. Hallelujah. And ask the Lord. He is Jehovah Jireh. और आपको अपने प्रभु परमेश्वर से पूछना है क्योंकि वो यहोवा ईरे है। He is Jehovah Nissi. वो यहोवा निस्सी है। Hallelujah. 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 And if you take the name of Jehovah and believe on Jehovah, और यदि आप यहोवा का नाम लेते हैं और यहोवा पे विश्वास करते हैं, you shall be saved. तो आप जो है बचाए जाएंगे, आपका छुटकारा होगा And you will get help. और आपको सहायता मिलेगी। Because He is the helper for those who need help in the time of crisis. क्योंकि जब आप किसी संकेती में पड़े हैं तो वो आपका सहायता करने वाला है। But you have to look vertical. तो आपको क्या देखना है? आपको
ऊपर की ओर देखना है। I can define it like this. मैं इसको इस तरह से परिभाषित कर सकता हूँ। Hello. हालेलुया। If you are very critical, यदि आप बहुत ही विकट परिस्थिति के अंदर हैं, look vertical. तो आपको क्या करना है? आपको ऊपर देखना है। Look up. आपको सीधे ऊपर देखना है, सीधे देखना है। Hallelujah. Hallelujah. Don't look here and there. आपको आजू बाजू में नहीं देखना है। Around and surround conditions are the same. आपकी जो आजू बाजू की परिस्थितियां वो एक सी है जैसी आपकी वैसे दूसरों की भी है। When you look up, परंतु जब आप ऊपर देखते हैं and then when the help comes, और जब वो आपकी सहायता आती है, everybody around and surround will look at you, तब आपके आजू बाजू के लोग आपको देखेंगे and you will be a testimony, और आप लोगों के लिए एक जो है गवाही बन and जाएगी। you will say, my help coming from above, और आप बोलेंगे कि मेरी सहायता है जो ऊपर से आती the है, maker of heaven and earth. जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी He है। is Jehovah. यहोवा है, He gives me वो victory. मुझे विजय देता है। In the name of Jesus, this November will be making you victory in the name of और Jesus. यीशु के नाम में इस नवंबर के महीने में आप अपने जीवन में विजय देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Be blessed. तो इसलिए आप आशीषित हो, You will not fail. आप हारेंगे नहीं। People want signs and prophecy. देखो, लोगों को भविष्यवाणी और चिन्ह और चमत्कार चाहिए। Many wants many things. What will happen on that day? बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि उसके अंत के दिन में होगा क्या, But Jesus telling you the need, the essentials of end time. परंतु यीशु मसीह आपको अंत के दिनों में जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं उसके विषय में बता रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. So get ready. इसलिए आप तैयार हो, Do not be deceived. इसलिए आप भरमाए ना जाए, Do not be troubled. आप घबराए नहीं, Do not be sorrowful. आप पीड़ित नहीं, आप दुखित ना हो, Endure आप सह लें and look up. और आप ऊपर को ताकें। Hallelujah. Hallelujah. I believe you are blessed. मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग आशीषित हुए As होंगे। we close, जैसे हम इसको अभी अंत करते हैं, I want my choir team to be ready. मैं चाहता हूँ कि मेरी क्वायर की टीम तैयार हो जाए And for you, I want you all to be ready. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी जगह पे तैयार रहें पीछे नहीं मुड़ूंगा. और आप ये सोचें कि मैं जहाँ आ गया हूँ अब यहाँ से मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, I will go further. मैं आगे बढ़ूंगा And I will go ahead. और मैं आगे जाऊंगा And I will take a step of faith. और मैं एक विश्वास का कदम उठाऊंगा And I will say, और मैं बोलूंगा I will take further. और वो मैं बोलूंगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, I will go ahead. मैं आगे बढ़ूंगा। I want you to fill up a form that is on the Google form in the chat box. मैं चाहता हूँ कि आप चैट बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, एक फॉर्म गूगल ड्राइव में जो आप भर सकते हैं। Please send your prayer request. आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेजें। I don't want you to be upset for any sorrowful things. मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी बात को देख के घबराएं या दुखित हों, But be rejoicing. परंतु आप प्रभु में आनंदित रहें। Send your prayer request in the Google form. आप अपने प्रार्थना निवेदन को गूगल फॉर्म पे भेजें। We are here to pray for you. हम यहाँ पे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हैं And I thank God और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ that by this ministry इस मिनिस्ट्री सेवकाई के द्वारा you are blessed. आप आशीषित हुए हैं। See, I want to tell you all, मैं आपको ये बात बताना चाहता we हूँ, could not reach so many through this place reaching. लेकिन जब हम यहाँ पे भवन में इकट्ठा होते थे तो हम बहुतों तक नहीं पहुँच सके, But by this technology, we have gone to thousands. परंतु इस तकनीक के द्वारा हम हजारों तक पहुँचे हैं। So let's be happy and thanking God for this November. इसलिए हमारे परमेश्वर को हम धन्यवाद देके आनंदित रहे इस महीने नवंबर के So लिए। essentials of end times. इसलिए अंत के दिनों की जो अनिवार्य बातें हैं, Then you have to look up आपको ऊपर को ताकना है। and sing with me this song इसलिए आप मेरे साथ एक गीत गाएं, as the choir sings. जैसे हमारे साथ क्वायर गाती है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, आगे जाऊंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे मैं बढ़ता रहूंगा। As Nehemiah is leading you, join us in worship. नेहमिया हमारे को क्वायर लेके जा रहे Let's stand up. अगर आप खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाओ। और यदि अपने घरों में है तो अपने घरों में खड़े हो जाएंगे। संग तेरे, come on Nehemiah, lead. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा।
will fight for you. कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया यीशु, जीत तूने मुझे दिया, मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से कभी हाथ न छोड़ेगा, For God has given us this day. परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमारे को इस समय दिया। As we walk with us. और जब आप हमारे साथ बने हुए हैं। And we have learned end time essentials. और हमने अंत के दिनों की आवश्यकता की बातों को सुना है। I bless you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। And if you have come first time. और यदि आप हमारे साथ पहली बार ऑनलाइन में जुड़े हैं। And if you want to believe and receive Jesus as your Savior. और यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहते हैं, then तब time is now. समय ये है। Just type I believe in Jesus. आप ये सिर्फ टाइप करके भेज सकते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। And God is so loving to save. और परमेश्वर हमारा बहुत ही प्रेमी है जो आपको बचाएगा। God bless you, my son. परमेश्वर आपको आशीषित करे। God bless you, my daughter. मेरी बेटी आपको प्रभु आशीषित करे। God bless you, my family. मेरे परिवार प्रभु आपको आशीषित करेंगे। And if you are getting blessed, और यदि आप इस आशीष को पा रहे हैं, then it's time to bless the name of the Lord. और तो ये समय है कि आप परमेश्वर के नाम को भी धन्य करेंगे। A time to give offerings. ये समय है आपकी भेंटों का। Then also time to sow your seed. आपके बीज बोने का। And if you are with us, और यदि आप हमारे साथ हैं, you can also bring others. आप दूसरे लोगों को भी जोड़ सकते So हैं। that they will be in the end time not getting perplexed and trouble, but they will be saved. तो वो अंत के दिनों में वो घबराए नहीं परंतु छुड़ाए जाए। And they will be saved. और वो बचाए जाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम। Time to sow your tithes. आपका इस समय है कि आप अपने दशमांश को भी बोएं। See, don't be robbers. देखिए पर मेरे दशमें अंश को आप चुराएं नहीं। Give tithe willingly. आप उस दशमें अंश को बहुत ही इच्छा पूर्वक परमेश्वर को दें। And obey the word of God. और इस प्रकार से आप परमेश्वर की उस आज्ञा को मानते हैं। And be blessed. और आप आशीष पाते हैं। I believe you are doing it. मैं आशा रखता हूँ कि आप ये सब कर रहे हैं। And God is going to bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। Hallelujah. Hallelujah. It's a great time to see you. बहुत ही अच्छा लगा आप सबको देख के। I'm blessed to be here with you all. मैं बहुत ही आशीषित हूँ आप लोगों के साथ जुड़कर। And God has blessed us this और morning. परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दी आज की सुबह। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं that you have taught us the essentials of the end time. कि प्रभु आपने हमारे को अंत के दिनों की जो बातें, जो अनिवार्य बातें, उसको आपने सिखाया। All those who have heard this word be blessed. जितने लोगों ने वचन सुना पिता परमेश्वर वो आशीषित हों। And let it be sealed in them. और पिता परमेश्वर ये वचन उनके हृदय में छाप छोड़े। And let them not be deceived anytime. और पिता परमेश्वर वो भरमाए ना जाए कभी Let भी। them not be troubled. पिता वो घबराए नहीं। Let them not be sorrowful. पिता परमेश्वर वो दुखित ना हो। Let them endure the faith. परंतु पिता परमेश्वर वो सहनशीलता से उसको सहे। And let them look up. और पिता परमेश्वर आपकी ओर ताकें। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। We pray for this November month. In the name of Jesus, be blessed. पिता परमेश्वर इस नवंबर महीने
रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो and be victorious और पिता परमेश्वर विजयी हो in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। इस समय अंतिम आशीर्वाद की प्रार्थना हम करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के संग, राजा प्रभु यीशु मसीह के संग संग उसके दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. We'll see you again on Zoom. Join with us on the flyer. हम आपके साथ फिर से मिलेंगे जूम की मीटिंग में आने वाले बुधवार। आमीन। आमीन।